गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का थर्ड लेसन जो कि है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लफ्ज से आपका क्या मतलब है। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट इफेक्ट्स यूर डेली लाइफ। तो आपको लिस्ट बनानी है उन 5 जरियों की, उन 5 बातों की, जिससे उन बातों में ये बताना है आपको कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करती है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते हैं। पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लफ्ज से आपका क्या मतलब है, गवर्नमेंट क्या होती है। द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्निंग बॉडी दैट मेक्स डिसीजन एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि डिसीजन लेती है और ताकि वो सब काम जो लोगों के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए वो काम डिसीजन करती है, डिसीजन लेती है और काम करती है अपनी शहरियों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, अब हमने 5 ऐसी बातें बतानी है जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में गवर्नमेंट वो रोजमर्रा की जिंदगी में मुतासिर करती है, असरअंदाज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 पहली बात हम बताते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू इट्स सिटीजंस अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। तो गवर्नमेंट हमें बेटा लीगल सपोर्ट, मदद देती है अपने शहरियों को, अपने मुल्क के शहरियों को, ताकि हम, अगर हमारे खिलाफ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट हमारी इस बात में हमें लीगल सपोर्ट देगी, मदद देगी। इट मेंटेन पीस एंड सो कीप सोसाइटी इन ऑर्डर। गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है कि माशरे में अमन रखना और सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रहे, सब चलता रहे, एक दूसरे को कोई तकलीफ में ना डाले। इट कंट्रोल्स क्राइम। शहर में, जहाँ हमारे माशरे में या हमारे सोसाइटी में जितना भी क्राइम हो रहा है उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ। तो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे तरीके से चलाने में मदद करती है। ठीक है, गवर्नमेंट। इन इवेंट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल एमरजेंसी असिस्टेंस टू अफेक्टेड पीपल। बेटा, इन केस अगर कोई कुदरती जलजला या वॉल्केनो इरप्शन या फिर कुछ तूफान वगैरह, कोई भी क्लाइमेटी या डिजास्टर आ जाता है, तो उस कुदरती क्लाइमेटी में जो गवर्नमेंट होती है, जो भी उससे असरअंदाज हुए लोग होते हैं, उसकी फटाफट असिस्टेंस या मदद करने के लिए गवर्नमेंट पहुंच जाती है और सारी वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज देती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर गवर्नमेंट। और आपको 5 ऐसे बातें बतानी है जिसमें गवर्नमेंट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मुतासिर करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को हर किसी के लिए रूल्स बनाने चाहिए, हर किसी के लिए, ठीक है, किसकी शक्ल में, लॉज की शक्ल में। तो हाँ, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। हाँ, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, माशरे में, सोसाइटी में पीस और ऑर्डर बनाना होता है, रखना होता है, कायम रखना होता है, लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए, एस्टैब्लिशेस के लिए, जस्टिस करने के लिए ना। तो इट इज क्या बोले यहाँ, टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज ऑफ इक्वालिटी। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया लिखे हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लॉज मेक इट कंपल्सरी फॉर द पीपल टू ओबे इट। अगर हम लॉज नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगी हर किसी के लिए, तो कुछ लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, या एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाएंगे, एक दूसरे को तंग परेशान करेंगे। लोग ऐसा ना करें, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो रूल्स हर किसी के लिए बनाना ज़रूरी है, ताकि वो लॉ की शक्ल में, कानून की शक्ल में लोग, गवर्नमेंट उसको नाफिज करे और जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो ओबे करें, लॉ से डरें और इस तरीके से सोसाइटी में पीस और ऑर्डर कायम रहे। ठीक है बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जमहूरियत वाले मुल्कों में
कोई इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स बता दो कि क्या होते हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी या डेमोक्रेटिक जमहूरियत वाली गवर्नमेंट होगी वहाँ पे ये फीचर्स जरूर होंगे। उस मुल्क में डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द लॉ। उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है कि जमहूरियत वाले मुल्क में कि लोगों के द्वारा लोगों की जो इज रूल्ड बाय द लॉ, वहाँ पे लोग जो होते हैं गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, खुद ही रूल फ्रेम करते हैं। देखो, इट इज़ द पीपल हु रूल देमसेल्फ, जो ये लोग ही होते हैं जमहूरियत वाले मुल्क में जो अपने आप को खुद रूल करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? वो इलेक्शन के जरिए खुद के अपने नोमिंदों को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनकी जगह पे बैठ के क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, जिसके तहत हुकूमत चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोग ही जो होते हैं जो अपने नुमाइंदों के जरिए रूल बनवाते हैं, फिर उसके जरिए खुद रूल करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी दूसरा ये फीचर है, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। लोगों के पास पावर होती है कि अगर उनके नुमाइंदे उनके मुताबिक काम ना करें तो वो अपने नुमाइंदों को बदल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है अगली बार वो उन लीडर्स को ना चुनकर किसी और लीडर को चुनेंगे। सो लीडर रिप्रेजेंटेटिव मीट, और जो भी वो लीडर या नुमाइंदे चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अगली बार वो मिलते हैं और लोगों के कहने के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं, और जिसके तहत पूरी पॉपुलेशन, पूरे मुल्क को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में है बेटा, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। सफरेज मूवमेंट क्या है और इसने क्या हासिल किया, इस मूवमेंट ने क्या हासिल हुआ इसके जरिए। तो द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन केम टू बी नोन एज द सफरेज मूवमेंट। बेटा सफरेज मूवमेंट को कहा जाता है, ये राइट्स के लिए, हक के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए ये मूवमेंट चली थी, खास करके कहाँ पे, यूरोप में, ऑल ओवर द यूरोप एंड यूएसए में चली थी, यूरोप के मुल्कों में। वुमेन और जो गरीब लोग थे, वुमेन एंड पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। वो भी चाहते थे कि हम लोग भी गवर्नमेंट की बनाने में हम भी हिस्सा लें, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो वो लोग अपने राइट्स, वोटिंग राइट्स हासिल करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, जिसके जरिए बाद में उनको ये वोटिंग राइट हासिल कर लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वार इस आइडिया को स्ट्रेंथन हुआ, ये आइडिया उन्होंने जोर पकड़ लिया मूवमेंट ने, जिसके बाद अमेरिका की गवर्नमेंट को, लोगों को, खास करके अमेरिकन वुमेन को वहाँ पे वोटिंग राइट्स देने पड़े 1920 में। वाइल वुमेन इन द यूके, उनको थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ा और उनको भी वोटिंग राइट्स जो है मर्दों के बराबर दे दिए गए। कब? 1928 में।